नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जैन धर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके इर्द गिर्द कुछ और बातों को भी देखेंगे जो कि यूपी पीसीएस के ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, मतलब पीवाईक्यूज़ में आया हुआ है। 2021 में पूछा था, एक और तीर्थंकर दिया है, एक और निर्वाण स्थल, और बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल क्या है? अष्टापद है, याद रख लें अच्छे से। ऋषभनाथ जो है वो पहले तीर्थंकर हैं, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका निर्वाण स्थल क्या है? अष्टापद, अष्टापद, अष्टापद। फिर वासुपूज्य एक तीर्थंकर है, वासुपूज्य। इनका जो निर्वाण स्थल है वो चंपापुरी है, चंपापुरी। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य। इनका जन्म हुआ था चंपापुरी में, और इनका निर्वाण स्थल भी क्या है? चंपापुरी ही है, चंपापुरी है। वासुपूज्य का जन्म और निर्वाण स्थल दोनों क्या है? चंपापुरी है। फिर नेमिनाथ, नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उज्जयंत है, उज्जयंत। महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी, पावापुरी। अब महावीर के बारे में कुछ और बातें देखें। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ये प्रश्न पूछा हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली के कुंड ग्राम में। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और त्रिशला क्या थी? चेटक की बहन थी, चेटक की बहन। वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख थे चेटक, उन चेटक की बहन थी त्रिशला। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना, और दामाद का नाम जमाली। जमाली इनके पहले शिष्य भी थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? निर्वाण स्थल क्या है? पावापुरी। ये पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। ये वेद की अपौरुषेयता में विश्वास नहीं करते थे। इनका सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद या स्यादवाद या शब्दभंगी में एक ही बात है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने ही सिद्धांत दिया अनेकांतवाद, स्यादवाद या शब्दभंगी में। अब देखें ऋषभनाथ के बारे में। इनका अन्य नाम आदिनाथ भी है, ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ है। ऋषभनाथ या आदिनाथ का प्रतीक है वृषभ। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभनाथ को माना जाता है। फिर देखें तो ऋषभनाथ का जो निर्वाण स्थल है क्या था? अष्टापद। और नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उज्जयंत, उज्जयंत। ऋषभनाथ और नेमिनाथ, नेमिनाथ को अरिष्ट नेमि भी कहते हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में आता है। दो जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभनाथ व नेमिनाथ, इनका उल्लेख ऋग्वेद में आता है। फिर कुछ और बातें, कुछ जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उनके लेखक के नाम पूछते एग्जाम में। जैसे कल्पसूत्र कौन लिखा? तो भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय में विभाजन हो गया था 310 ईसा पूर्व में। तो भद्रबाहु दिगंबर के संस्थापक थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कल्पसूत्र लिखा भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन लिखा है हेमचंद्र ने, हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र। द्रव्य संग्रह बुक कौन लिखा? नेमिचंद्र, नेमिचंद्र, नेमिचंद्र। यहाँ पे एक है नेमिनाथ, नेमिनाथ का निर्वाण स्थल है उज्जयंत। पंचविंशतिका कौन लिखा? पद्मनंदी, पंचविंशतिका पद्मनंदी। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, पंचविंशतिका पद्मनंदी ने लिखा। फिर यहाँ पे देखें श्वेतांबर के संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र। श्वेतांबर का संस्थापक स्थूलभद्र। और महावीर के प्रथम शिष्य का नाम बताओ? तो जामाली। ये दो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्थानकवासी, या आईएएस में पूछा था कि स्थानकवासी किस संप्रदाय से संबंधित हैं, मतलब स्थानकवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो स्थानकवासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित हैं। स्थानकवासी जैन धर्म का संप्रदाय है। स्थानकवासी और यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय है। स्थानकवासी यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय है। थेरी गाथा जो है वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। महावीर के ज्ञान के बारे में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो महावीर को ज्ञान 12 वर्ष इन्होंने कठोर साधना की थी, कठोर तपस्या की थी। उसके बाद जृंभिक ग्राम में इनको
रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद जृंभिक ग्राम में रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक धारणा है विश्व विनाशकारी प्रलय, एक प्रलय आएगा जिससे विश्व का विनाश हो जाएगा, इसकी धारणा को जैन नहीं मानते। हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध जो हैं विश्व विनाशकारी धारणा को, प्रलय की धारणा को मानते हैं, लेकिन जैन नहीं मानते। जैन ईश्वर को नहीं मानते। फिर एक तीर्थंकर हैं, उनका नाम है, यहाँ देखिए, पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। पहले ऋषभनाथ या आदिनाथ जिनका प्रतीक है वृषभ, ये जैन धर्म के संस्थापक थे, पहले तीर्थंकर थे। इनका जो निर्वाण स्थल है वो अष्टापद है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका निर्वाण स्थल है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा दी थी, यानी 4 अणुव्रत बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां अणुव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनका निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर है, सम्मेद पर्वत। इन्होंने चातुर्याम सिद्धांत दिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये पूरा जैन धर्म से संबंधित एकदम वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है पढ़ लिए। हड़प्पा सभ्यता का असल मांडी कहाँ है? तो मांडी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जिला है मुजफ्फरनगर, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यूपी में 5 स्थल हैं जो हड़प्पा के हैं। एक मांडी मुजफ्फरनगर में, कैराना शामली में, बड़ा गांव बागपत में, और क्या कहते हैं मानपुरा बुलंदशहर में, और हुलास सहारनपुर में। ये 5 स्थल हैं जो यूपी से संबंधित हैं। आलमगीरपुर भी एक है जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। तो 6 स्थल, ये 6 स्थल ध्यान रहे तो अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। हुलास से प्रश्न आया हुआ है, आलमगीरपुर से प्रश्न आया हुआ है, अभी मांडी से प्रश्न आया हुआ है, कल को और किसी से प्रश्न। तो 6 स्थल हैं जो यूपी में हैं हड़प्पा स्थल। एक हुलास सहारनपुर, कैराना शामली, बड़ा गांव बागपत, मानपुरा बुलंदशहर, मांडी मुजफ्फरनगर, और आलमगीरपुर मेरठ हिंडन के किनारे। तो ये है इस वीडियो का डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।